सोचिए, क्या हो अगर हमारे सारे दुखों की जड़ सिर्फ एक गलत पहचान हो। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक दर्शन की गहराई में उतरने वाले हैं जो यही दावा करता है कि हम असल में कौन हैं, ये भूल जाना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए, आत्म साक्षात्कार के इस अनोखे रास्ते को मिलकर समझते हैं। इस दर्शन का पूरा सार बस इसी एक निर्देश में छिपा है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। अपने शरीर से जुड़ी हर एक पहचान, हर धर्म, हर रिश्ता, इन सब को मन से त्याग देना और खुद को सिर्फ एक आत्मा समझना। आज की हमारी सारी बातचीत इसी एक बुनियादी विचार पर टिकी है। तो हमारा आज का ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया संकट में क्यों है, फिर गलत पहचान के उलझन को समझेंगे, उसके बाद पिता का सच्चा परिचय, फिर जानेंगे राजयोग का मार्ग और आखिर में मनुष्य से देवता बनने तक का सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली बात से। आखिर प्रॉब्लम है क्या? इस दर्शन के मुताबिक दुनिया की जो आज की हालत है वो एक गहरी आध्यात्मिक गिरावट की निशानी है। अब सवाल ये है कि ये गिरावट असल में दिखती कैसी है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक वर्ल्ड साइकिल हो जो हमेशा घूमता रहता है। इसकी शुरुआत होती है स्वर्णयुग यानी सतयुग से, एक ऐसा टाइम जहां इंसान देवताओं की तरह पवित्र, सुखी और संपन्न है। लेकिन फिर धीरे धीरे जन्म दर जन्म आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और हजारों साल बाद हम पहुंचते हैं कलयुग में, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से पतित, दुखी और कंगाल है। जो जगह कभी स्वर्ग थी वो अब कांटों का जंगल बन चुकी है और बस इसी घोर अंधेरे में मदद के लिए पुकार उठती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हालत इतनी खराब है तो रास्ता मिल क्यों नहीं रहा? इस दर्शन के हिसाब से जवाब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में छुपा है। एक ऐसा कन्फ्यूजन जिसके कारण हम न तो खुद को ठीक से पहचानते हैं और न ही परमात्मा को। और यहीं पर इस पूरे दर्शन का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिर ईश्वर, या जिसे यहाँ परमात्मा कहा गया है, वो वास्तव में है कौन? देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। आमतौर पर क्या माना जाता है कि ईश्वर एक विशाल, निराकार, सर्वव्यापी ज्योति है ना? लेकिन ये दर्शन कहता है, नहीं, परमात्मा भी हमारी ही तरह एक आत्मा है। बस वो सर्वोच्च है, सुप्रीम सोल। वो भी एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, एक सितारे की तरह, और वो कोई और नहीं बल्कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं। इससे क्या होता है? ईश्वर एक दूर की शक्ति नहीं रहते, बल्कि एक व्यक्तिगत संबंध बन जाता है, एक पिता का। ठीक वैसे ही आत्मा को लेकर भी एक आम सोच को यहाँ चैलेंज किया गया है। अक्सर सुनने में आता है कि आत्मा पर कर्मों का असर नहीं होता, वो निर्लेप है। पर क्या ये सच है? ये फिलॉसफी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मा पर बिल्कुल असर होता है। आत्मा एक खाली स्लेट नहीं है, वो एक छोटा सा सितारा है जो अपने हर एक्शन का हिसाब, जिसे संस्कार कहते हैं, अपने साथ लेकर चलती है। और यही संस्कार ही तो हमारी आगे की कहानी लिखते हैं। तो जब दुनिया अपनी गिरावट के बिल्कुल बॉटम पर पहुंच जाती है, जब आत्माएं सब कुछ भूल जाती हैं, तब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक टर्निंग पॉइंट। इस दर्शन के मुताबिक यही वो खास वक्त है जब खुद सुप्रीम सोल यानी परमात्मा को दखल देना पड़ता है। चलिए, इस 5000 साल के साइकिल को एक प्ले, एक नाटक की तरह देखते हैं। पहले 2 युग, सतयुग और त्रेता, ये है नाटक का फर्स्ट हाफ। सब कुछ अच्छा, सब कुछ सुखद। फिर आते हैं द्वापर और कलयुग, ये है दुख वाला सेकंड हाफ। लेकिन नाटक खत्म होने से ठीक पहले, पर्दा गिरने से जस्ट पहले, एक बहुत छोटा सा लेकिन सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट सीन आता है। इसे कहते हैं संगम युग। और इसी छोटे से समय में इस पूरे प्ले का जो डायरेक्टर है यानी परमात्मा, वो खुद स्टेज पर आता है। परमात्मा के रोल को समझाने के लिए यहाँ एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक इस्तेमाल हुआ है। उन्हें मानव सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कहा गया है। सोचिए, जैसे एक छोटे से बीज में पूरे पेड़ की जानकारी छिपी होती है ना? कि वो कैसे उगेगा, कैसा दिखेगा। ठीक वैसे ही परमात्मा में इस पूरी दुनिया की शुरुआत, बीज और अंत सबका ज्ञान है, और वो यही ज्ञान देने आते हैं। ठीक है, तो ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अब सवाल है कि सिर्फ जानने से क्या होगा? इस नॉलेज को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए, खुद को बदला कैसे जाए? और यहीं पर बात आती है एक खास प्रैक्टिस की, जिसका नाम है राजयोग। अब ये राजयोग का जो तरीका है ना, सुनने में बड़ा सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। स्टेप 1,
अपनी सोच बदलो। मतलब पक्का करो कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। स्टेप 2, मेंटली डिटैच हो जाओ। शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते नाते पहचान है उन सब से मन को हटा लो। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को सिर्फ एक जगह फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ उस एक सुप्रीम फादर की याद में। तो अब चलते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। आखिर इस रास्ते पर चलने का नतीजा क्या है? मतलब फाइनल गोल क्या है? इस पूरे सफर को एक सीढ़ी की तरह इमेजिन कीजिए। जब सतयुग था तो आत्मा सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर थी, एकदम टॉप पर। फिर जन्म दर जन्म वो एक एक कदम नीचे और नीचे उतरती गई और कलयुग तक आते आते बिल्कुल नीचे पहुंच गई। अब परमात्मा क्या करते हैं? वो आकर उसी सीढ़ी पर वापस ऊपर चढ़ने का रास्ता बताते हैं। और ये जो बदलाव है, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। इस फिलॉसफी का वादा है कि आत्मा पुजारी से पूज्य बन जाती है। मतलब जो पहले पूजा करता था अब वो पूजा के लायक बन जाता है। जो कंगाल था वो स्वर्ग का मालिक बन जाता है। और जो पहले इंसानों की राय पर चलता था वो अब सीधे परमात्मा के डायरेक्शन यानी श्रीमत पर चलता है। तो आखिर इस सब का रिवॉर्ड क्या है? इनाम है स्वर्ग की वापसी, एक ऐसी दुनिया जहां 21 जन्मों तक दुख का द भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कोई गम नहीं, जहां महल हीरे और जवाहरात के बने हैं, हर कोई हमेशा हेल्दी है, हमेशा वेल्दी है। यही है वो दुनिया जिसे इस दर्शन में स्वर्ग या अल्लाह का बगीचा कहा गया है। तो आखिर में ये पूरा दर्शन हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर ये 5000 साल का साइकिल वाकई एक हकीकत है, ये सफर जो ऊंचाई से गिरावट तक और फिर वापस ऊंचाई तक जाता है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी में हम सब अभी कहाँ खड़े हैं? क्या हम अभी भी नीचे उतर रहे हैं या अब ऊपर चढ़ने का वक्त आ चुका है?